वेलकम टू गुज्जू मैथमेटिकल गुरुजी। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 10th लेसन नंबर 1 रियल नंबर्स में। थियरम 1.1 है। सबसे पहले वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो समझना बहुत जरूरी है। तो समझते हैं। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, where 0 is less than and equal to r less than b। कंडीशन समझाने से पहले मैं आपको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या है वो समझा देता हूं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशन प्लस रिमाइंडर, यानी कि a है वो हमारे लिए है डिविडेंड, b है वो हमारे लिए है डिवीजर, Q है वो हमारे लिए है कोशन एंड R है वो हमारे लिए है रिमाइंडर। इजी एकदम। अब उसके बाद में आपको मैं कंडीशन समझा देता हूं कि वेयर द 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू R, यानी कि रिमाइंडर होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा, एंड लेस देन B। लेस देन B का मतलब वो B से छोटा होगा। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या है, तो मैं आपको उससे भी इजी मेथड से समझा देता हूं कि जब हम छोटे थे और डिवीजन करते थे तो डिवीजन कैसे करते थे हम, कि अंदर वाला जो नंबर होता है वो हमारे लिए हो जाएगा डिविडेंड a, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारे लिए हो जाएगा डिवीजर b। जिस नंबर से करते हैं वो नंबर हमारे लिए हो जाएगा कोशन Q, और जो नंबर बचता है एट लास्ट वो हमारे लिए हो जाएगा R। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको याद रखना जरूरी है। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। आपको HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 135 एंड 225। तो सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, यानी कि 225 है वो 135 से बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 करेंगे, जैसे हम डिवीजन करते हैं वैसे कि 225 डिवाइड बाय 135। 225 को बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, 225 को 135 से डिवाइड करेंगे। सो 135 1 जा 135, देन सब्ट्रैक्शन, एंड आफ्टर द सब्ट्रैक्शन वी गॉट दी 90। हमारे पास 90 आता है। अब यही डिवीजन को हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे हो जाएगा हमारे लिए, तो सबसे पहले हमारे लिए क्या था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर कोशंट एंड रिमाइंडर। सो सबसे पहले हम लिखेंगे डिविडेंड। सो डिविडेंड है हमारे लिए 225 इज इक्वल टू डिवीजर, डिवीजर है हमारे लिए 135, देन 135 1 जा, तो 1 जा 1 हो जाएगा हमारे लिए कोशंट, एंड एट लास्ट जो हमारे लिए रिमाइंडर बचा तो वो हो जाएगा हमारे लिए R, यानी कि 90। तो फर्स्ट फॉर्मेशन हो जाएगा 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको पहला और लास्ट नंबर लेना है। तो सबसे पहला फर्स्ट नंबर है हमारे लिए 135, तो वो यहाँ पे लिखेंगे हम, इज इक्वल टू लास्ट नंबर है 90, तो वो यहाँ पे लिखेंगे हम। अब हमारे लिए 135 है वो हो जाएगा डिविडेंड, एंड 90 है वो हो जाएगा हमारे लिए डिवीजन। अगेन डिवीजन करेंगे हम सिंपली, तो डिवीजन करेंगे हम सिंपली, तो 90 1 जा 90, 135 माइनस 90 इज इक्वल टू 45। तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, जो पहले किया था वैसे। देन उसके बाद में फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर फिर से
फर्स्ट नंबर है हमारे लिए 90, लास्ट नंबर है हमारे लिए 45। अब 90 को हम 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 टू जा 90, 0। तो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पे हमारा ये मेथड कंप्लीट हुआ। अब लास्ट में आपको क्या करना है कि सबसे लास्ट वाला जो स्टेप है वो लास्ट वाले स्टेप में वैल्यू जो b की जो वैल्यू होती है, b यानी डिवीजर के प्लेस में जो वैल्यू होती है वो हमारे लिए हो जाएगा HCF। सो आंसर हम लिखेंगे कि देयरफॉर HCF ऑफ 135 and 225 इज 45। सेकेंड सम की बात करते हैं। सेकेंड सम है आपका 196 and 38,220। तो सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे हम कि सिंस 38,220 इज ग्रेटर देन द 196, यानी कि 38,220 196 से ज्यादा है, तो डिवीजन करेंगे हम उसका। 38,220 डिवाइड बाई 196, 196 वन जा 196, सब्ट्रैक्शन करेंगे 382 में से 196 का, तो हमारे पास रहेगा 186। बोरो डाउन करेंगे 2 को, बोरो डाउन करने के बाद 196 9 जा 1764, देन सब्ट्रैक्शन करेंगे अगेन। सो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास रहेगा 98, बोरो डाउन करेंगे यहाँ से 0 को, तो अब हमारे पास है 980, 196 5 जा 980, 980 में से 980 को कट करोगे तो 0। तो सिंस 38,220 is greater than 196, we applying the division lemma। फिर से हम जैसे आगे ही किया था वैसे ही डिवीजन लेमा करेंगे। तो हमारे पास डिवीजर है वो है हमारे पास 196, सो एंड डिविडेंड है वो हमारे पास है 38,220। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिविडेंड है 38,220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। तो अब ये तो हमारा पहले ही 0 आ गया, यानी कि अब आगे हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, रिमाइंडर हमारे लिए 0 हो गया। देयरफॉर b के प्लेस पे, डिवीजर के प्लेस पे जो वैल्यू है 196, वही हमारा आंसर हो जाएगा HCF ऑफ 38,220 एंड 196 इज 196। थर्ड सम है हमारा 867 एंड 255। फिर से कंडीशन लिखेंगे वही की वही के 867 ग्रेटर देन 255, वी अप्लाई दी डिवीजन लेमा। डिवीजन करेंगे फिर से स्टेप नंबर 1, तो 867 डिवाइड करेंगे 255 से, तो 255 3 जा 765, सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा रिमाइंडर रहेगा 102, यानी कि 102। उसको हम कन्वर्ट करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में, तो 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102, यानी कि 102। फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट लेंगे। फर्स्ट डिजिट हमारे लिए यहाँ पे आ जाएगा 255, लास्ट डिजिट हमारे लिए यहाँ पे आ जाएगा 102, 102। डिवाइड करेंगे हम उसको फिर से 255 डिवाइड बाई 102, 102 और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए आंसर आ जाएगा 204। और 204 को हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 51, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो हमारे लिए हो जाएगा 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। फिर से फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट यहाँ पे होगा, लास्ट डिजिट यहाँ पे होगा, तो अब हमारे लिए है 102 डिवाइड बाई 51,
51 से डिवाइड करेंगे तो 51 टू ज़ा 102, रिमाइंडर 0, कन्वर्ट करो उसको तो 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0. Therefore, the HCF of 867 and 255 is 50.